नमस्कार। इस समय हम जनपद जौनपुर बदलापुर में एक जो है गांव, क्या नाम आपका है? हमारा नाम जमीला बानो है। आपकी बेटी कब गायब हुई यहाँ से? 9 तारीख को 1 बजे दिन में। 9 तारीख 1 बजे दिन में। शौच के लिए गई थी हमारी लड़की, वहाँ से नहीं आई काफ़ी देर तक। हम लोग हेड़े ढूंढे, उसको नहीं मिला। कोई व्यक्ति ने पूछा क्यों इतना परेशान हो। हम कहे हमारी लड़की को आई थी शौच के लिए। कहें तुम्हारी लड़की को चांद बाबू चन्नू रमजान ने 2 चक्के से बैठा के अभी तो बहुत तेजी अच्छा, के जब साथ आप जा रहे हैं। आप जो है उनका खोजबीन चालू किए तो आपको कोई बताया जो है चाँद बाबू लेके फरार हो गए? हम दोनों प्राणी उसके घर पे गए। चांद बाबू कब्बू ने बोले कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं भी होंगे शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, उनके पिता चाँद बाबू के जो पिता हैं वो बोले जो है आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम तक आ जाएंगे। आ जाएंगे। हम लोग चले, हम लोग रोते पीटते हैं, हमारी तो लड़की है। हम लोग परेशान, उनका लड़का लेके फरार हुआ है। फिर हमने बुलाया शाम को, क्या भाई कोई पता चला? तो बोले क्यों इतना परेशान हो, कितना घबरा रही हो, सुबह तक आ जाएंगे, 2-1 दिन में आ जाएंगे। उनकी इस तरीके से इसी बात। तरह उनके पिता जो है आपको गुमराह करके या बहला फुसला के रखे हुए हैं। उनके पूरे परिवार की ये बात की जानकारी थी सर, हम लोग को ये बात की जानकारी नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो बेटी थी जो है कोई प्रेम प्रसंग का कोई मामला तो नहीं चल रहा था? कोई प्रेम, कोई शंका हम लोग के दिल में नहीं था। न हमारी लड़की कहीं जाती थी, कहीं आती थी, घर पे रहती थी, ये सब कोई मामला नहीं था। अगर ऐसा कोई मामला नहीं था प्रेम प्रसंग का? ये सब कोई मामला नहीं था। अगर होता तो जरूर हम लोग उनके भावनों को समझते, लेकिन हमारी देखिए, इनकी माता बोल रही हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था प्रेम प्रसंग का। जो लेके भागा है उसका उम्र कितना था? 30 साल सर। उसका जो लड़का लेके भागा है उसका 30 साल उम्र है, हमारी लड़की को 16 साल उम्र। देखिए, इनकी बेटी का उम्र 16 साल है और जो लड़का लेके भागा है उसका उम्र 30 साल के ऊपर है। जी सर, उनके पास बेटी भी है। अच्छा, उनका शादी भी हुआ है क्या? जी सर, उनका एक शादी भी हुआ था और वो लोग लड़का तिलाक भी दे दिया। मालूम है लड़का बहुत संकी किस्म का आदमी है। अच्छा, जो शादी हुआ था उनका कोई बच्चा भी हुआ होगा? बच्चा एक 5 साल की बेटी है उनके। अच्छा, 5 साल की बेटी भी है? जी सर, 5 साल की बेटी भी है। अच्छा, उसको रखे हुए हैं या उसको? नहीं सर, उसका कहने मतलब तलाक देकर छोड़ दिए। अच्छा, उनका ये पेशा हो गया है, शादी करो, किसी कुमार लड़की को भगाओ, शादी करो, उसको छोड़ दो। जी सर, उनका एक बड़ा भाई चन्नू भी है, उसका भी ऐसा ही शादी ब्याह हुआ है। गांव में ऐसे ही मेटर करके उसने शादी ब्याह ऐसा ही किया है। उनके घर में ऐसा ही होता है सर। अच्छा, उनके परिवार में ऐसा ही चल रहा है, सर ऐसा ही किसी की लड़की भगाओ, बेटी भगाओ, शादी करो। बस यही सब सर, यही सब सर। हाँ, अच्छा, आपकी बच्ची तो अभी नाबालिग, शादी करने योग्य भी नहीं है? नहीं है सर, शादी करने योग्य नहीं है, नाबालिग है अभी मेरी लड़की। अच्छा, एसपी साहब के संज्ञान में दिए आप? सर हमने एक एप्लीकेशन दिया था, अब क्या मालूम मिला वहाँ तक पहुँचा कि ऑनलाइन दिए थे या कार्यालय पे दिए थे? कार्यालय पे भी दिया था, ऑनलाइन भी किया हूँ। एसपी साहब थे उस समय? उस समय एसपी साहब नहीं थे, दूसरा कोई बैठा था, उनको देकर हम चले आए सर, अपनी पूरी बता करके। अच्छा, क्या ये जो चाँद बाबू हैं, क्या ये दबंग किस्म के आदमी है या? उस दिन जब मैं घर गया था तो वो लोग बहुत कहने मतलब जैसे कड़ाई से बात कर रहे थे कि अच्छा, पैसा वाली पार्टी है क्या? पैसा का लेन देन तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, हमारा कोई उनका लेन देन नहीं है। ये बात प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? प्रशासन सर हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं सारी बात रख दिया, सारी सच्चाई रख दिया, लेकिन अच्छा, थाने पैसा भी दिए हैं? पैसा कौड़ी थाने दिए होंगे तभी तो प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग जाते हैं, चले आते हैं। देखिए, बेटी के माँ का कहना है कि थाने पे जो है चांद बाबू के परिवार जो है पैसा दिए हैं, इसलिए हमें जो है प्रशासन जो है गुमराह करके रखा हुआ है। हम लोग जाते हैं थाने पे, हम लोग को सुनवाई नहीं होती। रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज दौड़ दौड़ जाते हैं, रोज आते हैं, बोलते इनका हैं। कहना है हम डेली थाने पे जा रहे हैं, डेली आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है हमें सिर्फ घुमा रही है। तुम लोग इतना परेशान मत हो, कोई काम धीरज से होगा। तुम लोग प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि आप परेशान मत हो, आराम से होगा कोई काम। तुम लोग को धीरज रखो, होगा धीरे धीरे। हम लोग हेर ढूंढ रहे हैं, लगे। अच्छा, हेर ढूंढ रहे हैं? हाँ, हेर ढूंढ रहे हैं, लगे हैं। 5-6 दिन से हम लोग कोई हमारा कार्रवाई नहीं हुआ तो है। आपका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, हमारी बेटी को हमारे हवाले किया जाए और लड़के को मालूम है। लड़के को क्या सजा चाहते हैं आप? लड़के को जेल होना चाहिए सब, क्योंकि वो एक लड़का का बाप है। हमारी बेटी नाबालिग बच्ची को अपहरण किया है, जी सर, तो क्या सजा मांगते हैं आप प्रशासन से? उसको जेल होनी चाहिए सर, उसको फांसी तक भी होना चाहिए। क्योंकि हमारी यही सोच है कि आज मेरे साथ हुआ है सर, कल दूसरे के भी साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए सर हम
मालूम है उस दोषी को सजा होनी ही चाहिए सर। देखिए, एक पीड़ित पिता का कहना ये है, आज हमारे बच्ची के साथ हुआ है, गांव में कल और बच्ची के साथ होगा, प्रदेश में और बच्ची के पास साथ होगा। ऐसे लोगों को जो है सख्त सख्त कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा होना चाहिए। जी सर उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की अभी नाबालिग है। देखिए, एक पीड़ित बेटी के पिता जो है रो रहे हैं कि हमारी बच्ची नाबालिग है, 30 साल की उम्र के जो है चांद बाबू जो है उनको अपहरण कर लेते हैं, जो कि वो शादीशुदा हैं, उनके परिवार में ऐसे होते रहते हैं। फिर यही बात रखा तो बोले 5 दिन के लिए मुलाकात मांगा, कहीं आने जाने में 5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब दरोगा साहब आप बोल रहे हैं, द्वारका प्रसाद यादव जी, जी सर। कि पहले तो 36 घंटे बोले, 36 घंटे में तो आदमी बॉम्बे से भी चले आता है। सर इसके बाद 5 दिन का समय बोले, तो मैं बोला सर 5 दिन, पहले 36 घंटा बोले, फिर 5 दिन बोले सर। हाँ देखिए, किसी का बेटी जो है अपहरण कर ली जाती है और प्रशासन जो है इनको जो है तहरीर जो है 4 दिन के बाद तहरीर FIR दर्ज होता है, उसके बाद 36 घंटे के लिए कह के भेज देते हैं, फिर दोबारा जाते हैं तो बोलते हैं 4-5 दिन का मोहलत और चाहिए। जी सर, जब हम इधर से चले आए इसके बाद मालूम पड़ा कि हमारा मुकदमा लिख दो, तो मुकदमा 18 तारीख को लिखे। 18 तारीख से लेकर आज 23 तारीख है सर, फिर से पकड़ धर नहीं किए, फिर से छान। प्रशासन कभी आई यहाँ पे? जी सर, केवल द्वारिका प्रसाद वही आए थे। कब आए थे? वही 18 तारीख को, वही कहने मतलब लिखना पढ़ना था। 18 तारीख जब तहरीर आपका जो है MCR लिखा गया, 18 तारीख को आए थे यहाँ दिखा। जी मुझे याद है, कहने मतलब 18 था 19 था, आए थे वो, इतना मैं जानता हूँ कि आए थे, मेरे घर द्वार पे बैठे हुए थे, मुझसे पूछताछ किया, इसके बाद मैं बताया, पूरी तहरीर अपनी दी उनको। इसके बाद तब से लेकर के सर अभी तक न उनको पकड़ रहे हैं। चांद बाबू घर गए थे कि नहीं गए थे? चांद बाबू के घर गए थे कि नहीं गए थे ये मुझे नहीं मालूम है सर, लेकिन गए थे इधर ही, यानी मेरे द्वार से ऐसे गए, पूछ रहे थे कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो अच्छा, जाना चाहते हैं? हाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं बोला कोई लड़के को ले लो, मैं उसके घर पे नहीं जाऊँगा। जो कि पहले उनको मुलजिम घर जाना चाहिए, घर जपोज करना चाहिए। आप घर आकर बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए। हाँ, हम जाएंगे तो एक लड़का को भेजा, मैं बोला जाके घर दिखा दो, इसके बाद वो दिखा करके आ गया। अब वहाँ क्या बोले क्या नहीं बोले मुझे आइए, बेटी का जो लड़की जो है, क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम मालूम है, खुशबू निशा है सर। खुशबू निशा के माता जी से बात करते हैं। वो लोग बहुत दबंग